औरत के साथ अकेला बात कर रहा है, कहीं इसने तो नहीं खिलाया, पहले प्लान तो नहीं था कि मेरे लिए रोटी ला लेना और मैं कैसे भी इसको अटका के रखता जा, मेरे लिए भोजन ला ले, और तब तक हम बात भी कर लेंगे, तब तक दोनों को खा भी लेंगे। मतलब एक स्त्री पुरुष के साथ बात कर रही है या पुरुष स्त्री के साथ बात कर रही है, सेवा कर रही, तो हम यही जाएंगे क्या? सत्संगी लोगों का मेन पॉइंट वही है क्या? शर्म आनी चाहिए हमको, है ना? यीशु मसीह एक वेश्या से बात कर रहा है और चले क्या बोले, इन्हें कुछ लाया किसी को खाने के लिए, हमारा भोजन नहीं खाना। ध्यान से सुनो, आप जिस मुकाम पर हो, जिस स्थान पर हो, आपको आत्मिकता में सोचना चाहिए। आप संसार के समान नहीं सोच सकते हो बात को। ये वो स्थान है अच्छे अच्छे के चक्के बन के ढीले हो जाते हैं, साक्षात ईश्वर वास करते हैं। सुनो, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहाँ पर यीशु मसीह ने फिर से बता दिया कि मैं जिस रोटी के लिए परिश्रम करता हूँ वो रोटी नाशवान नहीं है। मैं नाशवान रोटी यदि ना खाऊं तो जी सकता हूँ, और परमेश्वर के काम को यदि नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। जिस काम के लिए मुझे खुदा ने भेजा है, जो रोटी बनने के लिए मुझे भेजा है, जो रोटी बांटने के लिए मुझे भेजा है, वो काम को नहीं करूंगा तो मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। नाशवान रोटी नहीं खाऊंगा तो मैं रह सकता हूँ। रोटी के लिए यहाँ पर भी लफड़ा होगा। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको 3 रोटी के विषय में सीखना है। आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना 6 इसका 21-32। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है। बस 10 आदमी निकाल करके योजना कोई। यीशु ने, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। इसके पहले हमने पढ़े, परमेश्वर पिता ने एक रोटी पर अपनी छाप लगाई है, और यहाँ पर लिखा है कि जो हमारे बाप दादों ने रोटी को खाया, प्रसाद को खाया, तमाम चीजें को आशीर्वाद पाया, सब व्यर्थ मर गए, पृथ्वी ने निगल लिया। परंतु एक ऐसी रोटी है, केवल एक स्वर्ग से ऐसी रोटी है। बहुत सारी रोटी आई, बहुत सारे लोग आए, अभी भी बहुत सारी भीड़ है, पर वो स्वर्ग से रोटी नहीं थी। लिखा है कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी। ये गलत है, स्वर्ग से रोटी नहीं दी, वो तो तुम्हारी भूख मिटने के लिए बना दिया था, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। 3 रोटी के विषय में आज हम सीखने जा रहे हैं। वो नाशवान रोटी नहीं है। आज आप नाशवान भोजन के लिए नहीं आए हो, आज आप उस रोटी को खाने के लिए आए हो जो सच्ची रोटी है। कौन सी रोटी? सच्ची रोटी। 3 रोटी को लेकर बात करने वाले आज। परमेश्वर 3 रोटी आपके लिए बना। कौन सी रोटी? यहाँ पर लिखा है, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी कहाँ से देता है? स्वर्ग से देता है। अब आपको विश्वास करना है, जब आप क्या करोगे? हम विश्वास करते हैं ये यीशु मसीह का देह,
ये स्वर्ग का देह है। अब जब हम खाते हैं पृथ्वी के नहीं, हम स्वर्ग के बन जाए। हम अपने इंद्रियों पर काबू करें, हम अपनी अभिलाषाओं पर काबू करें। ये रोटी हमें कंट्रोल करना सिखाए, ये रोटी हमें बुराई से बचना सिखाए। पहली रोटी सच्ची रोटी, और आज आपको सच्ची रोटी खाने वाले। यूहन्ना 14:6 क्या कहता है? जीवन सत्य और मार्ग मैं हूं, केवल मैं। सबका एक नहीं। यीशु मसीह बड़े घमंड से कहता है मैं हूं। अगर आपको भी किस पर घमंड करना है, उस पर। क्यों घमंड करना है? क्योंकि उसने अपने छितरे छितरे आपको किया। जो करता है ना वो डरता भी है। दूसरे ने कहा यीशु मसीह कहता मैं हूं। जब रोमी सिपाही कहते खोले रे यीशु, मैं हूं। 10 फीट गिर गए पीछे। मैं हूं इतना पावर। वो रोटी आज आप ग्रहण करने वाले हो जो सच्ची हो। तो पिता ने पृथ्वी पर एक सच्चाई पर छाप दी है, सच्चाई पर। जो इस रोटी को खाकर सत्य के काम करेगा, सत्य के काम करेगा, सत्य की गवाही देगा और सत्य पर चलेगा इस रोटी को खाकर। वरना इस महीने नहीं, अगले महीने खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? इस महीने हमको कहीं जाना है। सत्य की रोटी नहीं खा रहे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर सफेद सफेद वो आ रहा है और वो डॉक्टर सारे खा रहे। अब ये रीति है, रिवाज है, खा रहे। परंतु यहाँ पर प्रभु ने बोला है, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। स्वर्ग से आई हुई रोटी आपको 3 गुण उसमें देता है। सच्ची रोटी में जो आप खाने वाले, सत्य पर चलना, सत्य के काम करना और सत्य की गवाही देना। इस रोटी में वो क्वालिटी है, इस रोटी में वो एबिलिटी है। जब हम रोटी को खाते हैं, सत्य पर चलना सीखते हैं। और सीखना, कठोर मन करोगे तो सत्य की गवाही देना। आपके अंदर गवाही होना चाहिए, गवाही निर्माण होना चाहिए। सत्य के काम करना है, सत्य पर चलना है और सत्य की गवाही देना है। वो है सच्ची रोटी आज आप खाने वाले हो, जो पृथ्वी से नहीं, पड़ोसी से नहीं, परदेश से नहीं, विदेश से नहीं, ये विदेश का परमेश्वर। इसने बताया। पहले हम गीत गाते हैं, यीशु सबका प्रभु है, पृथ्वी का प्रभु, एक ही नाम सारे देशों पर, एक ही प्रभु सबका, और किसी नाम में उद्धार नहीं है। यीशु सबका प्रभु है, यीशु सबका प्रभु है, पृथ्वी का प्रभु, पृथ्वी का ईश्वर है। यदि आप उत्पत्ति 1 में जाए तो लिखा है परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, परमेश्वर ने भारत देश को बनाया या नहीं बनाया, ये नहीं लिखा। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो हमारा परमेश्वर नहीं, हम वो तो उधर हुआ, ये तो भारत देश के। अरे भाई आप अपने डिसीजन, अपने मर्जी से। अरे भाई यीशु ने जब बनाया देश विदेश थोड़ी ना बनाया, यीशु मसीह ने पृथ्वी बनाया भाई, आकाश बनाया। अब सुनो, विदेश में दूसरा आकाश लगाया और विदेश में दूसरा सूर्य है कि वही है, तो फिर देश विदेश कहां से आता? यीशु पृथ्वी का प्रभु है, यीशु आप सबका प्रभु है, यीशु सब देशों का, राष्ट्रों का, कौम का प्रभु है। 3:16 यूहन्ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सच्ची रोटी क्या करती है? सत्य पर चलना सिखाती है, सत्य की गवाही देना सिखाती है और सत्य के काम करना सिखाती है। दूसरी रोटी में हम जाएंगे। पहले मैंने यूहन्ना 10 को बोला था, निकाल कर लाए। हाँ चलो। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ,
यदि कोई मेरे द्वारा बस इतना ही। यहाँ पर लिखा है मुझसे पहले जो आए, डायरेक्टली प्रभु दत्तानी की सुनती। सत्य दत्तानी भाई कोर्ट में भी खड़ा होकर बोलेगा तुम मुझे फांसी लगा दो, सत्य वही है। एक व्यक्ति को पूरे लोगों ने घेर लिया और बोला कि तुम बोल फलाना फलाना बोल, नहीं तो तुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। पुलिस वाले भी उनके सपोर्ट में थे। उसने कहा कि चाहे मुझे फांसी लगा दो, पर मैं जिसकी आराधना करता हूँ उसी का नाम जपूंगा। याद रखना, लिखा है कि जो मुझसे पहले आए वो चोर डाकू लुटेरे थे, खिड़कियों से प्रवेश कर लिया, खिड़कियों से प्रवेश कर लिया। आपको जानना है, जितने भी, अरे मैं बोलूँ ना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, इन्होंने जान लिया ना सत्य, आपके अंदर वो योग्यता है, आप सारी पृथ्वी को हिला दोगे। पृथ्वी को हिलाने की ताकत आप रखते हो यदि आप सत्य को जान लिया। परमेश्वर ने एक दूत को बनाया और उसमें वो आग थी, उसमें वो चकमक पत्थर था और उसमें वो रोशनी थी। दे दिया परमेश्वर ने अपने स्वरूप को, पूरा वाकया मालूम है। उसने कहा कि मैं अपना सिंहासन कहाँ लगाऊंगा? मैं अपना सिंहासन स्वर्ग के ऊपर लगाऊंगा, स्वर्ग के ऊपर लगाऊंगा। और जब उसके मन में ऐसा विचार आया, हमारे यहाँ एक सिस्टर थी बपतिस्मा ले लिया, बड़ा गड़बड़ी में, नहीं मैं बहुत पहले से बचपन से मसीह में हूँ, मुझे भी लगा मुझे बपतिस्मा दे दो, मैंने दे दिया। और उसके बाद में उसने मेरे पास आके कहा कि मुझे वो मिल गया है जो स्वर्ग के ऊपर उसका सिंहासन है। तो मैंने कहा अच्छा हाँ, बोले कोई मिला, और उन्होंने बताया कि स्वर्ग के ऊपर भी एक सिंहासन है, स्वर्ग के ऊपर भी एक ऊंचा स्थान है और उसकी आराधना करेंगे। मैंने कहा स्वर्ग के ऊपर जो स्थान है उसकी आराधना। ध्यान से सुनो, बाइबल बता रही है इस बात को। मैं आपको पर्सनल ऐसी बातों को निकाल के दूंगी जो बाइबल उन लोगों के विषय में बता रही है जो संसार में काम कर रही है। तो यहाँ पर कितने उसके तरफ हुए, कितने उसके तरफ हुए? उसके तरफ एक तिहाई हुए और एक तिहाई को लेकर आकाश में गिरा दिया, स्वर्ग से गिरा दिया, वो आकाश में लटका। अभी भी बोलते हैं ना, खजूर आसमान से गिरा और खजूर पे लटका, वैसा आसमान की शक्तियों पर वह प्रभाव करने लगा, प्रभुता करने लगा। और ये एक तिहाइयों को जो जितने भी है ना, वो एक तिहाई है, समझो एक तिहाई है। उनके अंदर चमत्कार कर सकते हैं, वो रोशनी देख सकते हैं, वह आग आपको दिखा सकते हैं, वो आग में भी रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आग दिया, रोशनी दिया और चकमक कर दिया। उनका ऐसा निर्माण किया, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं दूसरी रचना को कैसा करूंगा, दूसरी रचना को धूल से बनाऊंगा, क्योंकि धूल घमंड ना करे। इसलिए बोला कि मट्टी में आया, मट्टी से मिले। पहला रचना पछताया, परमेश्वर पछताया। ध्यान से सुनो, एक तिहाई है, मत जाओ एक तिहाई के पीछे। सच्ची रोटी खुदा है, जो खाएंगे परमेश्वर अनंत जीवन तक आपको जीवित रखेगा। दूसरा